नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ डॉग ब्रीडर के बारे में। जो डॉग ब्रीडर्स होते हैं या पेट शॉप ओनर होते हैं, आप ऐसी क्या गलती करते हो कि आपको एक बेकार बच्चा मिल जाता है जब आप डॉग लेने जाते हो। और इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है इस लाइन के अंदर कि लोग कुछ भी बोल के डॉग को सेल कर रहे हैं। और इम्पोर्ट तो इतने आ चुके हैं कि हर घर में एक इम्पोर्ट डॉग और इम्पोर्ट डॉग का बच्चा मिल जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, यदि आपको एक स्पेशल ब्रीड की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपने घर में पेट के रूप में डॉग ला रहे हैं, एक दोस्त के रूप में ला रहे हैं, एक कंपेनियन के रूप में ला रहे हैं, एक फैमिली मेम्बर के रूप में ला रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट आप स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर लें। यकीन मानो, लॉयल्टी के मामले में स्ट्रीट डॉग हो चाहे कोई फॉरेन ब्रीड डॉग हो, किसी के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट डॉग कम लॉयल होते हैं या फॉरेन डॉग ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल नहीं है, दोनों इक्वल ही हैं। और स्ट्रीट डॉग को भी अगर आप अडॉप्ट करके अपने पास रखोगे ना, तो आप फील करोगे कि यार मज़ा आ गया। एक तो मेंटेनेंस बिल्कुल कम होगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं आती, उसमें ज़्यादा हेल्थ इशूज़ भी नहीं आते। और रफ टफ डॉग ब्रीड है और सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब हम बात करते हैं डॉग ब्रीडर्स या पेट शॉप ओनर के बारे में। सबसे पहले पेट शॉप ओनर को तो स्किप कर दो, या जो ब्रोकर हैं जो कहीं से बच्चा उठाया कहीं सेल कर दिया, कोई पेडिग्री नहीं है, कोई उनके माँ बाप वगैरह कुछ नहीं दिखाते हैं, उन सबको स्किप कर दो। क्योंकि वो लोग हैं जो आपको केवल और केवल धोखा देने के लिए आए हैं और कुछ काम नहीं है उनके पास। केवल और केवल धोखा देंगे, है ना। सस्ता बच्चा पकड़ा देंगे, सस्ता सस्ता के चक्कर में आप ले लोगे। या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पैसा ज़्यादा देते हैं लेकिन बच्चा उनको उस क्वालिटी का मिल नहीं पाता। 5,000 का बच्चा वो 50,000 में बेच देते हैं। ट्रिक है बातें करने की। तो उनको स्किप करो। पहले चेक करो कि जहाँ से आप बच्चा ले रहे हो उसके माँ बाप आपने अपने आंखों के सामने लाइव देखे हैं या नहीं। एक बात और है, क्या करते हैं कई लोग, बच्चा उठाया कहीं से और जो माँ बाप हैं डॉग्स वो अच्छे हैं और उसके पास रख दिया और हमें लगता है कि इसी के बच्चे हैं। तो आप उसको बोलो कि भैया अगर ये बच्चे इसके हैं तो पहले माँ बाप दोनों के पास इस बच्चे को छोड़ के दिखा। क्योंकि अगर वो बच्चा उसी पेरेंट्स का है जो दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो लैब्राडोर हो, चाहे वो खतरनाक से खतरनाक डॉग अर्जेंटीना या केन कोर्स हो, कोई सा भी डॉग हो, अगर उसी के ही बच्चे हैं तो वो जो माँ बाप हैं वो डॉग और वो जो फीमेल डॉग है वो उस पिल्ले के ऊपर ना अटैक करेगी, ना घुर्राएगी, ना उसको भगाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर वो बच्चा उसका नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा करने की कोशिश करते हैं। आप उसके हाव भाव से समझ जाओगे कि हाँ यार ये बच्चा इसका नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, ब्रीडर्स जो होते हैं जो डॉग ब्रीडिंग करते हैं वो एक या दो ब्रीड रखेंगे, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रॉट व्हीलर भी रख लिया, जर्मन शेफर्ड भी रख लिया, डॉबरमैन भी रख लिया, और पिटबुल, केन कोर्सो, लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, सारे डॉग रख लिए दो 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 करके। वो कोई ब्रीडर नहीं है, वो एक तरीके से ब्रोकर कह सकते हो, या एक पुअर ब्रीडिंग कर रहा है, बहुत ही चीप ब्रीडिंग कर रहा है और बहुत बेकार बच्चे उसके आने वाले हैं। तो उनको भी स्किप करो। कोई ऐसे लोग होते हैं जो एक ब्रीड में काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप ब्रीडर्स को चेक करो, आप ऐसे क्वेश्चन रखो डॉग ब्रीड के बारे में कि उसका जवाब वो सही से दे पाता है या नहीं दे पाता, उसको उसकी नॉलेज है या नहीं है ब्रीड की। क्योंकि ब्रीड की हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक डॉग ब्रीडर के लिए। ठीक है, जब वो ब्रीड की हिस्ट्री जानेगा तभी वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा कि हाँ ये वो डॉग है, इसका ये हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है केवल पेडिग्री। पेडिग्री तो कोई भी बता देगा पेपर में पढ़ के। मेन है कि वो डॉग का डेवलपमेंट क्यों हुआ था, कौन से क्लब ने कब उसको रजिस्टर्ड किया, ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखो। अगली बात, कोई भी बच्चा आपको 45 दिन से कम का नहीं लेना। मैं तो ये बोलूँगा 2 महीने का लो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर 45 दिन का मिलता है तो वही लेना है, उससे कम का नहीं लेना। अब डॉग ब्रीडर क्या करते हैं, वो इंपोर्ट के नाम पे बच्चे सेल करते हैं। अभी फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं 5-7 साल से। हर एक घर में तो इंपोर्ट आ गया, हर एक घर में इंपोर्ट आ गया कि मेरे पास इंपोर्ट डॉग है, मेरे पास इंपोर्ट डॉग है और इंपोर्ट के बच्चे हैं। और कागज़ तो आपको भी मालूम है कि 2-5 हज़ार में कागज़ बन जाते हैं। मान लो एक बच्चा है जर्मन शेफर्ड का या रॉट वाइलर का, जो वो बेच रहा है 30,000 का, और 30,000 में अगर उसने 2 या 3 हज़ार के या 5,000 के पेपर भी बनवा लिए तो क्या नुकसान हो जाएगा उसका? कोई नुकसान नहीं होगा।
तो वो क्वालिटी जज करनी आपको आनी चाहिए कि हाँ ये इम्पोर्ट है या नहीं है। सबसे पहले वो जब बोले ना इम्पोर्ट बच्चा है, उसको ये बोलो भाई इम्पोर्ट तो तू छोड़, पहले तो ये बता कि जो ये फीमेल और मेल जिनके ये बच्चा है उनकी क्या हिस्ट्री रही है, उनका नेचर कैसा है, पेडिग्री क्या है ना, कभी इनलाइन ब्रीडिंग तो नहीं हुई, इस चीज़ के बारे में पूछो। दूसरी बात, पपी कैसा है, हेल्दी है, उसका जो फेस है वो अच्छा होना चाहिए, बोन साइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं है पतले पतले बोन साइज और ब्रीडर आपको ये बोल दे या पेट शॉप ओनर ये बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो क्या है लास्ट का बच्चा था इसलिए कमज़ोर पैदा हुआ, तो ऐसे भी बोलते हैं। आप खाना खिलाओ सही हो जाएगा, तो इस गलत फहमी में मत पड़ना बिल्कुल भी। तो ये सारी सावधानियां आप बरतोगे तो एक अच्छा पपी लोगे, क्योंकि ब्रीडर, पेट शॉप ऑनर या जो होते हैं ना ये फालतू के जो ब्रोकर, ये इतने माहिर होते हैं, इतने शातिर होते हैं, आपकी खोपड़ी ऐसा घुमा देंगे कि अच्छे अच्छे पैसे हट लेंगे। मेरे कुछ ऐसे नॉन हैं जानने वाले जिन्होंने 50-50 हज़ार रुपये भी दिए हैं रॉटविलर बच्चे के लिए, और अब वो जो बच्चा 1 साल का हो चुका है, कोई किसी का 1.5-2 साल का हो चुका है, उनकी क्वालिटी ऐसी है जो 10-12 हज़ार में आराम से मिल जाएगी। 10-12 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें इन लोगों से। हाँ, सारे डॉग ब्रीडर बेकार नहीं होते, कुछ डॉग ब्रीडर जो जेन्युइन काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको ढूंढना होगा कि वो कौन कौन से डॉग ब्रीडर हैं जो एकदम जेन्युइन काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बात और, जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, अच्छा इसमें मेरी भी बात आ जाती है, तो उनसे इम्प्रेस होके और आप ये मत बोलो भैया मेरे एक डॉग का बच्चा दे दो, आपको बहुत नॉलेज है और मैं आपसे ही डॉग लेना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जाइए चेक कीजिए कि उसके पास डॉग है भी या नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डालना, नॉलेज देना एक आसान बात होती है, और रियल में डॉग ब्रीडिंग में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो यूट्यूब पे वीडियो देख के लोगों की और इंस्टाग्राम पे रील देख के भी इम्प्रेस नहीं होना और उनसे भी बच्चे नहीं लेना, प्रॉपर जाओ चेक करो। अब मैं मेरी बात करूँ तो मैं ना तो कोई डॉग ब्रीडर हूँ, ना मैं डॉग पपी सेल करता हूँ, ना इस चीज़ में काम करता हूँ। मेरे पास पर्सनली डॉग कौन से हैं, रॉटवाइलर है, डॉबरमैन थे मेरे पास, और अभी मैं फिलहाल और रॉटवाइलर और डॉबरमैन लाने के प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ये खाली मेरे शौक के लिए। मैं स्ट्रीट डॉग को भी अडोप्ट करके रखता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरा शौक है, एक फैशन है। तो आप ये मत सोचो कि हाँ मैं पपी सेल करने के लिए बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं बैठा हुआ। और जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं, उनसे भी सतर्क हो जाओ। अगर वो कोई फ्रॉडबाजी कर रहे हैं ना कि हाँ ऐसा बच्चा दे देंगे, ये दे देंगे, जाओ चेक करो फिर बच्चा लो। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना उन लोगों के पास जो एक न्यू पपी लेने जा रहे हैं।